चाणक्य के अनुसार जीवन में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता माया का, भ्रामक दुनिया के सुखों का है, जो अंततः कभी पूरा नहीं होता। दूसरा रास्ता सत्य, मुक्ति और शाश्वत शांति का है। चाणक्य का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें हमेशा इन दोनों विकल्पों का सामना करना पड़ता है, और मन हमेशा वही रास्ता चुनता है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। यदि मन माया को प्यार करता है, तो वह उसका पीछा करता रहेगा। लेकिन अगर वह सत्य को प्यार करता है, तो वह पाएगा कि सत्य ही उसकी यात्रा में मदद कर रहा है। यही वह स्थान है जहां अभ्यास और वैराग्य की भूमिका होती है। जैसे ही आप सत्य की ओर बढ़ते हैं, आप पाएंगे कि सत्य स्वयं आपके पास आ रहा है, आपकी सहायता कर रहा है, और वह रास्ता रोशन कर रहा है जिसे आप पहले नहीं देख सकते थे। कल्पना करें कि आप एक पुस्तकालय में जाते हैं और एक किताब उठाते हैं। अगर वह भगवत गीता है, तो यह आप नहीं हैं जिन्होंने किताब को चुना है। ये किताब है जिसने आपको चुना है। जीवन में भी यही होता है। जो आप चाहते हैं वही आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। यदि आपका मन भौतिक सुखों की ओर खींचा जाता है, तो आप वहां फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपका मन सत्य की ओर खींचा जाता है, तो आपका मार्ग ज्ञान से रोशन हो जाएगा। मानसिक नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप मन को दबा लें। इसका मतलब है कि आप सही चीजों से प्रेम करने के लिए उसे मार्गदर्शन दें। मन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से हमेशा वही चुनेगा जो उसे आसान और तात्कालिक संतोष देता है, जब तक कि आप इसे सचेत रूप से सही दिशा में मार्गदर्शन न करें। यही कारण है कि कई लोग अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद हलचल और उलझन में रहते हैं। ये नहीं है कि वे शांति प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन की आवश्यकता होती है। चाणक्य सिखाते हैं कि ज्ञान और मुक्ति प्राकृतिक रूप से नहीं आती। जैसे किसी भी मूल्यवान कौशल को प्राप्त करने के लिए मेहनत और अभ्यास की आवश्यकता होती है, वैसे ही ज्ञान और मुक्ति के लिए भी दृढ़ प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये मनुष्य के स्वभाव में है कि वह प्रवृत्तियों के साथ बहता जाए, सुख की तलाश में, दुख से बचने के लिए। लेकिन सच्ची मुक्ति तब आती है जब मन उन अस्थिर चीजों को छोड़कर शाश्वत की ओर मुड़ता है। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। तो मानसिक नियंत्रण का क्या मतलब है? इसका मतलब है सही चीजों से प्रेम करना, अस्थाई से अनासक्ति और शाश्वत को अपनाना। मन अपनी स्वाभाविक प्रकृति से हमेशा वही चुनेगा जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सही चीजों से प्रेम करे। चाणक्य के शब्दों में, ज्ञान और मुक्ति कोई दुर्घटना नहीं है। ये सचेत प्रयास और सत्य के मार्ग पर गहरी प्रतिबद्धता का परिणाम है। स्वामी मुकुंदानंद जी ने एक बार कहा था, मन दुनिया का सबसे अद्भुत और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण यंत्र है। उनका यह विचार बहुत गहरा है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि स्वामी जी क्या संदेश देना चाहते थे। मन का स्वरूप इतना जटिल और अद्भुत है कि आज तक विज्ञान भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इसके संचालन के तरीके और इसके रहस्यों को जानने की दिशा में न जाने कितने लोग, वैज्ञानिक और चिंतक सदियों से प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई निश्चित हल नहीं मिल पाया। स्वामी मुकुंदानंद जी ने यह बताया कि जब हम मन के बारे में बात करते हैं, तो हम केवल एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस अदृश्य शक्तिशाली यंत्र की बात कर रहे हैं जो हमारी दुनिया और हमारे अनुभवों को आकार देता है। मन केवल हमारी इच्छाओं और विचारों का निर्माता नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन को एक निश्चित दिशा में चलाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अगर सही तरीके से नियंत्रित की जाए, तो वह हमें अद्भुत सफलता, शांति और संतोष की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। लेकिन यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो यह हमें मानसिक उलझन, अवसाद और जीवन की कठिनाइयों में धकेल सकती है। स्वामी मुकुंदानंद जी का यह भी मानना था कि मन केवल एक यांत्रिक मशीन नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक संसार की उत्पत्ति है। यह वह जगह है जहां हमारी भावनाएं, इच्छाएं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और विचार उत्पन्न होते हैं। हम यदि इसे सही तरीके से समझने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि हम अपनी बाहरी दुनिया को जिस तरह से देखते हैं, वही आंतरिक दुनिया हमारे भीतर चल रही होती है। जब हम सोते हैं, मन और आंतरिक दुनिया पूरी तरह से सक्रिय रहती है। सपनों में हम अनगिनत अनुभवों को जीते हैं, जो हमारे आंतरिक संसार का प्रतीक होते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब हम सपने में यात्रा करते हैं,
तो हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारे शरीर की इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं, फिर भी हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि आंतरिक संसार बाहरी दुनिया से कहीं अधिक विशाल है। हमारी आंखें बंद होते हुए भी हम कहीं न कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, किसी अदृश्य और अद्भुत दुनिया में खो जाते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हैं, तो हम देख, सुन और अनुभव कैसे कर रहे होते हैं? यही वह आंतरिक संसार है जो हम रोज अपने भीतर अनुभव करते हैं, लेकिन कभी उसका गहराई से विश्लेषण नहीं करते। स्वामी मुकुंदानंद जी का यह भी कहना था कि मन और बुद्धि का सामंजस्य बहुत जरूरी है। मन हर समय विचारों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों से भरा रहता है, लेकिन बुद्धि हमें यह सिखाती है कि हम किसे स्वीकार करें और किसे नकारें। अगर हम बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, तो हम मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी गंभीर काम में व्यस्त हैं, तो मन बार बार विचलित होने की कोशिश करेगा, लेकिन बुद्धि कहेगी, यह काम जरूरी है, तुम्हें इसे खत्म करना है। इस समझ से मन में संयम आ जाता है और व्यक्ति अपने कार्य में फिर से जुट जाता है। स्वामी जी कहते हैं, मन और बुद्धि दोनों के बीच यह संवाद चलता रहता है। जब हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, तो हम अपने मन को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का मन लगातार यह कह रहा है, आज रात मैं टीवी देखूंगा, आराम करूंगा। लेकिन उसकी बुद्धि कहती है, नहीं, कल तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता है, तो वह अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करेगा और अगले दिन की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगा। स्वामी जी यह समझाते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि की शक्ति को पहचानना जरूरी है। अगर हम अपनी बुद्धि को सशक्त बनाते हैं, तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी ने यह भी बताया कि मन हमेशा इच्छाओं से भरा रहता है, जो हमें भौतिक सुखों की ओर खींचती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी ने इच्छाओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है, जिनका प्रत्येक पर हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन 3 श्रेणियों को सत्व गुण, रज गुण और तम गुण के रूप में समझा जा सकता है। जब हम सत्व गुण की अवस्था में होते हैं, तो हमारी प्राथमिकताएं जीवन के गहरे उद्देश्यों की ओर मुड़ जाती हैं, जैसे सत्य की खोज, परिश्रम से आत्मविकास, दूसरों की मदद करना और समाज के लिए योगदान देना। ऐसी इच्छाएं हमें मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने की इच्छा रखते हैं, तो यह न केवल उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष मिलता है। सत्व गुण की इच्छाएं हमें अपने जीवन को सरल और समर्पणमयी तरीके से जीने की प्रेरणा देती हैं, और इसी कारण हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है।